हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपसे इकबाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं विषय साइंस के बेहद ही जरूरी चैप्टर, जिसको जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। जैव प्रक्रम वैसे होता क्या है और इनमें कौन कौन से घटक काम करते हैं, और इन घटक में किस प्रकार से हम इनकी याद करने के लिए एक स्पेशल नोट्स की जो तैयारी होती है, हम उस नोट से आपको लेकर क्लास आए हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक सरल शब्दों में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो ये छोटा सा जो डिफिनेशन है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण। अब यहाँ हम बात करेंगे जीव का अनुरक्षण क्या होता है, यानी कि जिंदा रहने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम के रूप में जानते हैं। जैव प्रक्रम एक जीव जो होता है अपने जीवन में जितने भी प्रक्रम को दोहराता है, यानी कि वो विशेषकर जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हो। जैसे जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सांस लेने की आवश्यकता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है, जनन करना, उत्सर्जन करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है। जनन नहीं होगा, सॉरी, उत्सर्जन होगा, यानी कि चीज़ों को जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के अंदर हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो क्रियाएं होती हैं, वही जो होता है वो अनुरक्षण का कार्य करता है, वही जो होता है वही जैव प्रक्रम कहलाता है। तो इसमें हम जैव प्रक्रम में देखेंगे कि जैव प्रक्रम जो होते हैं वो चार भागों में बांट दिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखेंगे कि जो ये देखिए, जैव प्रक्रम जो होता है वो चार भागों में बटा हुआ है: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पोषण के बारे में, ठीक है। पोषण क्या होता है, पोषण के बारे में हम लोग देखते हैं कि भोजन ग्रहण करना। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है: भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए इसका उपयोग, ठीक है। शरीर को मेंटेन, अनुरक्षण का मतलब होता है शरीर को मेंटेन रखना, ठीक है। तो इनका उपयोग जहाँ किया जा रहा है, भोजन के पचे हुए चीज़ों को कहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, वही जीवन को जो शरीर को अनुरक्षित करेगा, शरीर को मेंटेन रखेगा, यही क्रियाएं जो होती हैं, इसका उपयोग ही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा, ठीक है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूहों में बांट दिया गया, ठीक है। अब पोषण को हम जब ले रहे हैं जिस प्रकार से, वो कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर, ठीक है। जिस प्रकार से भोजन लिया जा रहा है उनको देखते हुए हमने जीवों को दो भागों में बांट दिया गया। जैसे एक पहला हम देखेंगे स्वपोषी पोषण, और जो सेकंड वाला है वो क्या है, विषम पोषी पोषण, ठीक है। पहला जो स्वपोषी और सेकंड वाला जो है विषम पोषी। तो यहाँ हम देखेंगे कि पोषण का वह तरीका, जो स्वपोषी होता है, पोषण का वह तरीका जिसमें अपन जीव जो होता है अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हरा पौधा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं विषम पोषी पोषण। जो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है, जैसे पेड़ पौधों पे हो गया या फिर अन्य जानवरों पर निर्भर कर लेता है, ठीक है। तो वो अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है, न कि स्वयं बना पाता है। इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, विषम पोषी। अब इसमें हम देखते हैं कि स्वपोषी किसको कहते हैं। तो स्वपोषी जो होता है, ये क्या होता है कि स्वपोषी पोषण हरे पौधों तथा जीवाणुओं में, यहाँ पर हम जीवाणुओं का जो शब्द है वो कुछ जीवाणुओं में होता है, जैसे जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा वो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण सभी जीवाणुओं में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे ही जीवाणु होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं या स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। जितने भी स्वपोषी जीव होंगे वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है और इनमें कौन कौन से घटक हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये किस प्रकार से टूट करके ऊर्जा को बना रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, ठीक है। यह वह प्रक्रम है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी
बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, ये बाहर से किस रूप में लिए जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जल के रूप में, जो सूर्य के प्रकाश के तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, पौधों की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जा रहा है और सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल रहा है कि सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। किसको? वो जो बाहरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी लिया जा रहा है उसको किस में बदल दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट में बदल दे रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे इसका एक रासायनिक चित्र जो दिया गया है, रासायनिक समीकरण दिया गया है 6CO2 प्लस 12H2O, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को एक साथ मिलाया जा रहा है, जल को एक साथ मिलाया गया तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमको सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, ग्लूकोज प्राप्त होता है और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन प्राप्त होता है और हमको मुक्त जल प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये क्रियाएं होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही हमें सबसे जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। अब यहाँ बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियाँ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो यहाँ हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए जो कच्ची सामग्रियां हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो होगा वो सबसे जो बेहद आवश्यक चीजें हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए वो है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण है तो इसमें प्रकाश का होना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहला जो होगा सूर्य का प्रकाश होगा, उसके बाद हम देखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हरे पौधों में ही पाया जाता है या हरे जीव यानी कि जीवाणुओं में जो होता है वो हरे जीवाणुओं में, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो बहुत बड़ी भूमिका होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण में, भोजन बनाने में पौधों के, और जो स्थलीय पौधे होते हैं इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जितने भी स्थल पे पाए जाएंगे, ठीक है, पानी के बाहर और जमीन पर जो पाए जाते हैं उसको स्थलीय, यानी कि जमीन पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो स्थलीय होते हैं। वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं? वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। और जो जल होता है, जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? स्थलीय पौधे होते हैं जो जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, जितने स्थलीय पौधे होते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना, अवशोषित कर लिया जाता है। क्लोरोफिल के द्वारा क्या किया जाता है कि पत्तों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या करता है? सूर्य के जो प्रकाश का ऊर्जा आती है उसको अवशोषित कर लेता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, अब ये क्या करता है कि जब जो प्रकाशिक ऊर्जा आ रही है उसको रासायनिक ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, जल को क्या कर रहा है? वो जल को अलग अलग तोड़ देता है, ठीक है, ऑक्सीजन को अलग और क्या, हाइड्रोजन को अलग कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, ठीक है, ये क्रियाएं सारी किसके द्वारा होती हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब इसके बाद बात हम करेंगे स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा को हम रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, जो पौधों में, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उसी को हम स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? सबसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, ये स्टोमेटा जो हैं, इनका वर्क क्या होता है, ये काम क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ये सारी क्रियाएं जो हो रही हैं, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। इनके लिए जो मुख्य रोल निभाता है वो कौन करता है? स्टोमेटा करता है, यानी कि जो रंध्र पाए जाते हैं उनके थ्रू हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पानी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल
अब मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसमें क्रियाएं जब टूट रही हैं, जो जल को तोड़ने के बाद हाइड्रोजन या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल को अंदर खींचना और जल को बाहर ले जाना, जल वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा ही बाहर निकल जाता है पौधों के अंदर से जो आता है। ठीक है, वो कैसे करता है कि वो पौधों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा चित्र दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये इसमें जो होता है ये होता है छोटा सा जो बीच वाला है उसी को रंध्र छिद्र बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसमें हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण के आधार पर भी जीवों को हम देख सकते हैं तीन भागों में बांट दिया गया है। जो पहला है वो क्या है, होलोजोइक, उसके बाद क्या है सेप्रोफाइटिक, और तीसरा क्या है पैरासिटिक। ठीक है, प्राणी समपोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तथा उनका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होता है। अंतर ग्रहण करने का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से निगल लेना। अपने भोजन को वो क्या करते हैं, निगल लेते हैं, अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं। और सारी पाचन क्रियाएं जो होती हैं वो शरीर के अंदर होती है। जैसे इसमें हम देख सकते हैं अमीबा, मनुष्य, ठीक है, और बहुत सारे जानवर मैमल में जितने आते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मृत उपजीवी पोषण, यानी कि जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें हम देखेंगे कि मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों को शरीर के वे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसमें हम फफूंद देखेंगे, कवक देख लेते हैं। परजीवी पोषण क्या होते हैं, पैरासिटिक क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं परजीवी अन्य जीवों के शरीर, अन्य जीव के शरीर के अंदर, अंदर भी हो सकते हैं, बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जू, जू देखे हैं आप लोग, जू जो सिर में हमारे बालों के अंदर रहते हैं, वो क्या हमको मार देते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं हमारे शरीर से ही पोषण ले लेते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, जू हो गया, फीता कृमि हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने अभी बात किया था कि अमीबा जो होता है वो भोजन को अंतर ग्रहण करके लेता है। अंतर ग्रहण करने का मतलब होता है पूरी तरह से निगल लेना, यानी शरीर के अंदर, और उनका पाचन जो होता है वो भी शरीर के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अमीबा का एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेते हैं अमीबा क्या कर रहा है। यहाँ पर अमीबा के पास कुछ ऐसा पाया नहीं जा रहा है, माउथ तो पाया नहीं जा रहा है कि मुख के द्वारा वो निगल लेगा। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, वो लोकोमोशन के लिए उनके पास जो होता है, लोकोमोशन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने, गति करने के लिए जो उनके पास जो कूट पाद होते हैं, जिसको पादाभ भी बोलते हैं, उनके पास जो पैर होते हैं वो स्यूडोपोडिया होते हैं, वो झूठे पैर होते हैं। ठीक है, वो शरीर होता है उनको जो पैरों के रूप में वो प्रयोग करते हैं, एक पैडल के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसको कूटपाद बोला जाता है। ठीक है, वो अपने कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं। कोई भी पोषक चीज़ है तो उसको चारों तरफ से घेर करके, ठीक है, वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, वो चीज़ों को तोड़कर, जटिल चीज़ों को तोड़कर सरल चीज़ों में पचा लेता है, और बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उसी के द्वारा, शरीर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से क्या हुआ कि उसने भोजन को अंदर किया, और अंदर करने के बाद पोषण प्राप्त हुआ और वो अपघटन हुआ, और उसको पोषण चीज़ों को पचा करके, अपचयन कर करके, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें हम देखते हैं जिसमें पैरामीशियम के पोषण के बारे में बताया गया है। तो पैरामीशियम में अब पोषण कुछ इस प्रकार से होता है, उसमें एक मुख्य अंग पाया जाता है जहाँ पर उसके अंदर वो चीज़ें जाती हैं, जो भोज्य पदार्थ होता है उसको एक विशेष स्थान से ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मनुष्य के बारे में। मनुष्य का भोजन जो होता है उसके पोषण की किस प्रकार से होता है, और जो मनुष्य का जो पोषण होता है वो कितने चरण में होता है। तो यहाँ मनुष्य का जो पोषण होता है, जैसे पहले अंतर्ग्रहण, अंतर ग्रहण करना होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, बहिक्षेपण होता है। ठीक है, ये सारी क्रियाएं होती हैं मनुष्य के पोषण में। अब इन सभी क्रियाओं को छोड़कर हम आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि मनुष्य का जो पोषण होता है इसमें किन किन चीज़ों का क्या क्या रोल होता है। जैसे मुख का क्या रोल होता है,
यहाँ पर हम देखेंगे मुख का जो मेन रोल होता है भोजन के अंतर ग्रहण करना। अंतर ग्रहण करने का मतलब क्या कि भोजन को निगलना, भोजन को कैप्चर करना, पकड़ना। ठीक है, तो भोजन हमारे मुख में गया, उसके बाद दांतों का क्या वर्क होता है, दांतों का काम क्या होता है, भोजन को चबाना। ये तो आम बात हो गई। ठीक है, भोजन को चबाना। अब जीभ का क्या काम होता है, जीभ जो होती है हमारे पास, जीभ जो पाई जाती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। ठीक है, जीभ से हम क्या करते हैं, भोजन को पलटते उलटते हैं, इधर उधर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मुख में हमारे लार पाई जाती है वो भोजन को में अच्छी तरह से मिल जाती है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होती है, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार कहा जाता है। इसमें क्या निकलता है, लार ग्रंथि में स्टार्च, लार, एमाइलेज, एंजाइम, मल्टोज, शर्करा। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे भोजन ग्रसिका। भोजन ग्रसिका क्या होती है, भोजन ग्रसिका के थ्रू क्या होता है कि भोजन से अमाशय तक पहुंचती है, मुख से क्या लेकर, मुख से होते हुए ये कहाँ तक पहुंचती है, अमाशय तक। भोजन जो ग्रसिका की कुमांचुक गति यानी कि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये कहाँ तक जाती है, जो जिसमें क्या होता है कि मांसपेशियां संकुचित होती हैं और शिथिलन के द्वारा ही ये गति करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय में क्या होता है, अमाशय जठर ग्रंथि जिसको बोला जाता है, अमाशय जिसको बोला जाता है जठर ग्रंथि है, जिसमें कौन कौन से एंजाइम, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, ये सारी चीजें जो होती हैं सिक्रीट होती हैं कहाँ, जठर ग्रंथि में। ठीक है, जो पेप्सिन होता है वो पाचक एंजाइम है। ठीक है, ये सारी एंजाइम जो होते हैं वो जो पेप्सिन नाम का एंजाइम्स है वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो इसी पेप्सिन की सहायता करता है। ठीक है, क्या करता है, ये पाचन की इस क्रिया में सहायता करता है। और श्लेष्मा जो होता है आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा, अम्ल से जो होता है वो इसकी रक्षा करता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका आंतरिक अंगों का जो अमाशय है उसकी आंतरिक भागों की रक्षा करता है, किससे, अम्ल से। अब इसके बाद हम देखेंगे जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत जो होती है वो आंतरस। ठीक है, आंतरस में क्या होता है, ये किस किसी को परिवर्तन करता है, इसमें देखेंगे सबसे पहले हाइड्रेट को जो होता है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, वसा को वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को एमिनो एसिड में, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यकृत तथा अग्नाशय श्रावण प्राप्त करती है। और इसके बाद हम देखते हैं यकृत क्या करता है, यकृत से पित्त रस, पित्त लवण, वसा जो होती है, बड़ी गोलिकाएं होती हैं, इसका इमल्सीकरण किया जाता है पित्त लवण के द्वारा और वसा बनती है, छोटी गोलिकाएं बनती हैं। इसके बाद हम देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस प्राप्त होता है, जो इमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम होते हैं। इनका वर्क क्या होता है, तो सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन जो होते हैं, पेप्टोन्स, जो ट्रिप्सिन की सहायता से पेप्टोन्स बनते हैं। वसा जो होता है लाइपेज, वो क्या करता है, लाइपेज की सहायता से वसी अम्ल और स्टार्च जो होता है एमिलेज के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ इसके बाद हम देखेंगे दार्थ जो होता है वो अवशोषण का सतही होता है, सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है। इसके बाद हम बात करेंगे बृहदांत। बृहदांत्र के बारे में, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वार द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, बृहदांत का मतलब होता है बड़ी आंत। अब इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं, हमने जैव प्रक्रम के बारे में बात किया। जैव प्रक्रम में हमने चीज़ों को देखा, जिसमें सबसे पहला क्या था, पोषण। पोषण के बारे में हमने देखा, पोषण के बारे में देखते समय हमने देखा कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक समपोषी और एक है विषमपोषी। अब इन सारी क्रियाओं को देखें हमने। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जैव प्रक्रम का नेक्स्ट टॉपिक जो है श्वसन है। श्वसन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।